चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया था। यस सर। मुझे याद है सब। ऐसा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था इनवर्स निकालना। यस सर। ये डोमेन रेंज हमने देख ली थी। यस सर। ये डोमेन रेंज अपना ध्यान रखना भाई। जैसे साइन इनवर्स है अपना, क्या है? साइन इनवर्स। इसमें x की वैल्यू डोमेन होगी जो कि -1 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। यस सर। और अपना एंगल जो होगा वो -π/2 +π/2। ठीक है बेटा? यस सर। कोस का डोमेन सेम होगा, रेंज थोड़ा 0 से पाई के लिए। ये विचार कर लेना क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका रिवर्स फॉर्म है। क्या है उसका? रिवर्स। यस। tan में रियल नंबर एंगल तो कुछ भी आप रख सकते हैं -π/2 से +π/2, लेकिन जो रिजल्ट बनता है वो तो रियल नंबर बनता है ना, -∞ से +∞। यस सर। तो यहाँ उल्टा सोचो, x की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर। यस सर। और एंगल ये हुआ अपना। यस सर। कॉट की वैल्यू कोई भी रियल नंबर 0 से पाई। यस सर। सेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं होती है। यस सर। सेक कोसेक, और ये 90 डिग्री पे और ये 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा। फाइंड नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। ये वैल्यू निकालने का सोचो। सर √3/2। √3/2। क्या मेरी वो बात याद है सब बच्चों को कि मैंने ऐसे सिखाया था कि जब बेटा डोमेन का चक्कर याद रखना। यस सर। डोमेन के हिसाब से अपना देख लेना कहाँ लाई कर रहा है। अब ये तो अपना कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव है। यस सर। फर्स्ट। पॉजिटिव फर्स्ट में होगा, ये तो गेम खत्म। सीधा वो √3/2। √3/2। कुछ करना ही नहीं था, है ना? यस सर। क्या Yes, मेरी sir. बात क्लियर नजर आ रही है? यस सर। तो मजा ही खड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, तो बहुत ही मौज आ जाएगी आपके। tan इनवर्स 10 - 6। हाँ बेटा, इसे डोमेन में लाना है, याद रखना। सर। और ये अपना कौन है? रेडियन। हाँ, क्योंकि डिग्री में होता तो ये डिग्री वगैरह लिखते। अब ये दोनों कैंसिल करने के लिए इस चीज को आपको लाना पड़ेगा -π/2 और +π/2 के बीच में कहीं। यस सर। अब सोचो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? यस सर। देखो 6 रेडियन है ना नेगेटिव में। यस सर। अब आप ये सोचो कि आपका 2π कितना होता था रेडियन में? 6.28। अगर इसे सोचोगे तो एक तो मैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करूंगा इसको पहले तो। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है कि इसे मैं कैसे अपनी डोमेन में बना के लाऊं। ठीक है, यस सर। अब डोमेन में बनाने के लिए क्या मैं 2π - 6 समझ लूं जिसकी वैल्यू π/2 और -π/2 +π/2 के बीच में बैठ जाएगी क्या? यस सर। 2π - 6। देख लो, यस सर। ये वैल्यू अपनी ना -π/2 +π/2 के बीच लानी थी, तो मुझे उसके लिए ऐसा करना पड़ा। यस सर। हमें ये बात तो पता है ना, tan 360 मतलब 2π को बोल रहा हूँ मैं एक तरह से 360। ठीक है बेटा? 2π - x हाँ, ऐसे होता है तो ये -cos tan थीटा बन जाएगा ना अपना। यस सर। तो हमने 2π - 6 लिख लिया जिसे मैं -6 बोल दूंगा tan के। ठीक है, यस सर। तो क्या मेरे को ये क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलें। यस सर।
10x प्लस वाई का एक डेरिवेशन हमने पढ़ा था ये, यस सर, दोनों। सबको याद है? यस सर। अब ये कंडीशनल गेम आ जाता है। कंडीशनल का मतलब जो अपने एक्स वाई होते हैं, कौन होते हैं अपने? एक्स वाई। एक्स वाई, उसके हिसाब से थोड़ा कभी कभी बदलाव आ सकता है। तो अगर एक्स वाई की वैल्यू यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, क्या है 1 से छोटा, स्मॉल, समझ रहे हो? यस सर। उस केस में आप लिखोगे जो हमने डिस्कस किया, यानी कि यही चीज इस तरह का। लेकिन अगर एक्स वाई 1 हो गया, क्या हो गया? एक्स वाई 1। 1, तो ये नीचे 0 बन जाएगा। यस सर। इसका मतलब इनफाइनाइट यानी कि 90 डिग्री। यस सर। अब अगर ये 1 से ज्यादा है, क्या है ये? 1 से ज्यादा। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव? यस सर। अब दोनों नेगेटिव वाले केस होंगे तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो है ही। तो इसे थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करा रहे हैं लोग। बस इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना कि अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट जंप करना पड़ेगा, बस इतना सोच लो। यस सर। अब इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, दैट इज हियर। ये लो जी, जरा ध्यान से लगाना बेटा। यस सर, आ गया। अपना पाई आ गया। यस सर। रूल क्या है? या तो आप इन दो को एक साथ लो या इन दो को एक साथ लो। Yes, दोनों sir. ही सिचुएशन में एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा अपना? 1। तो अपना कहां से स्टार्ट होने वाला है फिर वो? पाई प्लस। पाई प्लस करके। क्लियर है? यस सर। फिर एक आंसर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, Yes, वो Yes, sir. sir. कट जाए, वो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। फिर पाई बचेगा बस। बस ये अपना पाई में आंसर आएगा। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे चलें। यस सर। क्या बेटा, देख लिया? यस सर। अब एक प्रूव करा रहा हूँ चीज, ध्यान से देख लें। याद है किसी को? यस सर। x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा प्रूविंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक मैंने सीख लिया तो ये 4 है, चारों आ जाएंगे। यस सर। तो मुझे तो ऐसा कुछ बचपन में सीखने को मिला था, है? याद है? यस सर। यस सर। अब इसमें एक काम कर लेते हैं कि सभी को, जितनी भी टर्म है, सबको या तो साइन ही बनाओ या कोस बनाओ। अब ये कोस का फॉर्मूला है या साइन का? साइन का। तो मैं प्रीफर करूंगा इन दोनों को बदलने का। यस सर। यस। क्यों जी? कॉस बदल Yes. देते हैं। यस सर। और हम लोग तो कॉस के बारे में ऐसा पढ़ के आए हैं कि वो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है भाई। यस सर। इस लाइन को बता दो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है? यस सर। बस अब यहीं से आ जाते हैं कि साइन ए को अपना एक्स कंसीडर कर लो और साइन बी को क्या? वाई। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये साइन ए प्लस बी अब बदल जाएगा
x root इसमें 1 minus y square x 1 माइनस वाई स्क्वायर plus y y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। square. क्यों जी? Yes sir. क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उसको उधर भेज दूं? Yes sir. Yes, sir. तो ये a प्लस बी रहेगा इधर, Yes, sir. और इधर साइन इनवर्स X. x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 1 minus माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डन। Yes, yes, sir. yes sir. यहीं से आप अब ए बी को इनवर्स में वापस ले आओ, ये वाले। Yes, sir. Sin inverse X plus sin तो inverse Y. क्लियर है मेरे बच्चों? Yes sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No sir. चलो जी, तो ये देख लो। अब ये याद रखना, अगर ये प्लस वाला है, कौन से वाला है? Plus वाला. प्लस, तो ये प्लस का साइन, लेकिन अगर ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. अब ये देखो, ये दो बातें यहाँ पे देखने वाली हैं। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बदलाव हो जाता है। ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट Yes, sir. और ये अपना नेगेटिव में थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. ठीक है बेटा? Yes, sir. बहुत रेयर चांस है वैसे ऐसा। ठीक है? कॉस का भी पता है मेरे को, इसी तरह से कॉस का बन सकता है, कॉस ए प्लस बी को लेकर के Yes sir. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस नो? Yes, sir. Sir. क्या मेरे को क्लियर है ये कैसे जाएगा? Yes, sir. मैंने तो ये देखना है, इन दोनों को कोस में बदलने के लिए मैं ऐसा कर दूंगा। क्यों बेटा? Yes sir. ठीक है? अब अपन को क्या करना चाहिए? इसको x, इसको y, Yes, sir. बाकी कहानी भी नो दैट, पता है हमें। Yes sir. बिल्कुल माइनस वाले में ऑपोजिट साइन आते थे। तो बेटा Yes, sir. ये साइन टू एक्स वाले चीजें हमने देख ली थी ऐसे। Yeah. ये साइन 3x फॉर्मूला था ना, साइन 3x वाला, उसी तरह ड्राइव है बेटा ये। Yes sir. ये अपना cos 2x वाले फॉर्मूले से cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, पता है ना सब बातें मेरे को। Yes, sir. देखते रहो बस, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? tan का अपना देखा था। Yes, sir. ये tan के साइन में और cos में भी पढ़े थे हमने, Yes, sir. ध्यान है बेटा? नहीं? Yes, sir. हाँ, ये इंटरनल चेंजेस थे बेटा। चलो एक वैल्यू लगाओ ये वाली। स्कूल लेवल का पढ़ लिया आपने? Yes, Yes, sir. sir. तो एनसीईआरटी तो समझ में आ गई होगी सारी लगभग। Yes, sir. जी बेटा, इसमें ये खतरनाक बात है, देख लेना। Sir, option D. ऑप्शन बी? Sir, D. Sir, D. अच्छा डी। चलो डी कर लेते हैं। सर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है। इस चीज को जिसने ब्रेक करना सीख लिया वो कर सकता है। यहाँ पर मेन फाइट जो है वो इस लाइन की है बेटा।
देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। बेटा इसमें ना आप 2 की मल्टीप्लाई लगाओ जरा 2 मिनट। ऊपर भी मल्टीप्लाई लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, कोई परेशानी नहीं। नो सर। अब अपने पास नीचे कौन आ चुका है? 8। ऊपर की चीज आप देखेंगे तो 4 माइनस 2 रूट 3, यस सर। और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप। अब इसको खोल के देखो, ये चीज बनेगा ऊपर वाला हिस्सा। यस सर। Yes, और sir. नीचे क्या मैं 2 रूट 2 का स्क्वायर ना कह दूं, इसको ऐसे ना कह दूं क्या? यस सर। आया समझ? अब ये होल रूट है ना, इसके Yes, ऊपर देखो sir. ये वाला होल रूट। ये इसको ऐसे कर जाएगा। हाँ ये कट जाएगा स्क्वायर से, ये अपना खत्म। क्या बचा? साइन इनवर्स के साथ ये बचा ना। Yes, sir. ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी याद करो कुछ। a माइनस बी के चेंजेस पढ़े थे हमने। अरे 15 डिग्री। यस। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ 15 डिग्री आ जाएगा। यस सर। अब इससे ये पता चला कि अपना, ध्यान देना, अपना ये वाला कितना बना? 15। ठीक है। फिर कोट 15 की वैल्यू निकालनी है आपको। अब अपना यहाँ आ जाओ, देख लो ध्यान से। ये वाली वैल्यूज, इतने वाली, ये आपको सॉल्व करनी है। ये अपना 15 बन गया था क्यों यस बेटा? सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है मुझे? Yes, sir. ये अपना पता है मेरे को कितने डिग्री होता है? 30। Yes, sir. तो ये 30 रख लिया हमने। ये अपना सीधा चाहो तो यहीं से 45 कह दो। सबका सम अपना 90 बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है? बहुत बड़े वाला 0, है ना? अब साइन इनवर्स 0 कितने डिग्री की वैल्यू? 0। इसका मतलब आंसर क्या है अपना? ए। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही डरा देते हैं बच्चों। Yes. No, sir. नहीं डराया? No, sir. अच्छा भाई, मैंने तो जब पहली बार किया था तो मैं तो बड़ा परेशान रहा था 2 दिन तक। सर इन क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। अच्छा, मतलब मैं, आपका कहने का मतलब मैं बिना प्रैक्टिस के कर आ जाता हूँ ऐसी? नहीं नहीं सर। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस बहुत मेक्स अच्छी मैन बात है, ये बहुत परफेक्ट। अच्छी बात है। आप मेहनत कीजिए दबा के, ये देखिएगा। ये अपना अच्छा क्वेश्चन सर है। बोलो। सर इसने डरा दिया लेकिन। अच्छा इसने डरा दिया। सर ये तो इजी है। बता कैसे होगा? ये तो इजी है बहुत। आपको इसके लिए इस चीज की जरूरत पड़ेगी। यस सर, सीधे सीधे दिख रहा था। आप इस बात को ध्यान रखें, बहुत जगह इस्तेमाल है मेरे बेटा इसका। चलो ट्राई करो। सर नन ऑफ दीज। अच्छा Yes, sir. None of these.
मतलब आप ये वाली बात रख रहे हैं। यस सर। यस जब आप इसे इस पे लेके आओगे तो आपके पास एक ऐसा बनने वाला होगा, यस सर, पाई बाय 2। तो ये वाली चीज है ना, यस सर। -2 2 और फिर दोनों का प्रोडक्ट, जिसे मैं क्या लिखूंगा, into पाई बाय 2 minus tan inverse x। और इधर अपना 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसको इधर भेज देंगे इसके साथी के पास। यस सर। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक बनेगा यस सर। और उससे फिर अपना फैक्टराइजेशन टाइप का बेसिक रूल लग जाएगा। चलो टैली कर लो, ऐसा बन जाएगा क्वाड्रेटिक। यस सर। क्यों? तुझे भी करना है ना, चल यहाँ से। -1 आया भाई, क्या बेटा? यस सर। अब ऐसा तो नहीं चल रहा सर, आपने जो कह दिया वही ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व नहीं हुआ ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट बना लो अपना। यस सर। आगे चल दूं? यस सर। अभी ये क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, इसे ग्राफ से समझाएंगे आप। ग्राफ से करना है केवल। tan inverse x greater than cos inverse x। हाँ जी, सर 0 से 1/√2 सर, -1/√2 से 0। माइनस ये वाला बोल रहे हो? ए बोल रहे हो, डी बोल रहे हो? सर नहीं, एक बार और देखता हूँ। हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैमरा कौन खोले बैठा है अपना? सर देखो ना। अब ठीक है। cos इनवर्स x 0 से पाई सर 1/√2 से 1 c। तो मुझे नहीं आ रहा समझ। चलो, कितनों को याद है एक बार हमने डिस्कस किया था? हाँ चलो देखते हैं। हमने ये डिस्कस किया था जब हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। मैंने कहा था कि भाई इसे ध्यान से समझ लो, sin x cos x का ग्राफ एक साथ। याद है किसी को? यस सर। उसके बारे में हमने डिस्कस ऐसे किया था कि अगर मैं cos x का sin x का ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनता है। यस सर। ऐसे। यस सर। ये 45 है अपना, 45 पे ये अपना 90 है। 90। तो आप ये देखो कि 0 से 45 के लिए कोस ऊपर है और 45 से 90 के लिए साइन। हाँ, यहाँ साइन ऊपर है। अब मुझे बताना कौन था, साइन पहले, यस सर। तो वो तो 45 से आगे होगा, यानी कि 1/√2 से 1 के बीच साइन ज्यादा। यस सर।
तो अब अपना ऑप्शन सी आएगा। D. 41. ठीक है बेटा, Yes. Yes. आया समझ नहीं आया? आया सर। Yeah. तो ग्राफ का भी बड़ा रोल है ना। चलो इसको लगाना। Sec inverse x का होल स्क्वायर हाँ जी। प्लस 441. sec inverse x का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 सर बी डी, जैसे बॉम्बे। अच्छा बी। यस सर बी। सर बी वाला। अच्छा बी, ये अपना क्या मुझे वही नजर आ रहा है? क्यों? यस सर। यस सर। तो यहाँ से तो अपना पाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, यस सर। यस सर। -2 sec इनवर्स पाई पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x। यस सर। क्या ये सेम बात हो गई? Yes, sir. अब ये बताओ, मिनिमम 0। सर नहीं, ये हम sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को एक आइडेंटिटी नहीं होती थी 5/2। हाँ वही, लेकिन ये स्क्वायर है ना बेटा, अच्छा। तो ये यहाँ पे वही लगाया बेटा मैंने। अब यस इसे सर जी। इसे क्या मैं क्वाड्रेटिक टाइप का बना लूंगा? यस सर। यस अब आप सर। एक बात ध्यान रखना, आपको अभी ये चीज पढ़ने को मिली थी क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर। यस सर। किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपने पढ़ा था कि x की वैल्यू तो -b/2 है, यस सर। और Yes, sir. जो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती थी यानी कि y -d/4 है। यस सर। जरा इस चीज को टैली कर लो जरा, इसे क्वाड्रेटिक बना लो पहले और देखो जरा करके इस काम को, यहीं पे पता चल जाएगा और क्वाड्रेटिक भी एप्लीकेशन हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे। Sec इनवर्स कई जगह ये होल स्क्वायर वाले बनते हैं, ध्यान रखना, ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर याद है ना मेरे को? Yes, Yes. sir. हाँ, ऑप्शन डी। हाँ Sir, डी आ गया 5/8, यस सर 5/8 टाइप है ना। ये देखो सॉल्यूशन देख लो। अब आप अपना वर्किंग ट्राई कर लो, क्या ऐसे ही हम लोगों ने चेंजेस लिए थे? देखो नो सर। देखो बेटा, यही चेंजेस लिए थे हम लोगों ने, ऐसे क्वाड्रेटिक आ जाएगा अपना। yes, sir. अब इसके बाद अपना यूज कर सकते थे हम ये वाला, लगाया ये आपने, Yes, sir. तो उससे अपना π²/8 टाइप का बन के आया होगा। माइनस ठीक है बेटा। Yes. दूसरा मेथड था, मैंने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, जैसे ये होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अब जब ये x² + a² होता है और इसमें मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस वाले पार्ट की मिनिमम वैल्यू हमने सीखी थी 0 होती है। क्या होती है इसकी? 0। तो आंसर जो बनेगा मिनिमम वो a² आ जाएगा, यानी कि a² का मतलब π²/8। यस सर।
आया नहीं आया भाई अपना? आया सर। आगे चल दूं बेटा? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड sin इनवर्स x भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इनका सम अपना 0 है। आपको बताना है कि जो x की वैल्यू है वो इनमें से कहाँ लाई करेगी। ये भाई, और एक बात और समझ लेना, नॉन नेगेटिव वैल्यू बोलिए यहाँ पे। यस। मतलब आपको कह दिया गया है पॉजिटिव x, पॉजिटिव x होते के साथ ही एक आंसर खत्म। यस सर। क्यों? एक बात बताओ, जब दो पॉजिटिव नंबर हो, याद रखना हमेशा वाली बातें हैं ये कुछ, तो अगर ये दो क्वेश्चन पॉजिटिव नंबर का सम 0 है तो दोनों 0 होने जरूरी है। यस सर। ठीक है, चाहे वे स्क्वायर में हो। फिर अगर ऐसे भी 0 दिया हुआ है तो दोनों का 0 होना जरूरी है। तो इससे ये नहीं समझ में आया मेरे को कि भाई साइन इनवर्स x जो है ये भी 0 होगा और कॉस इनवर्स x भी मेरा क्या होगा? सर ये ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी। अच्छा, अब ये बताओ ये 0 कब आ सकता है अप्रोक्सीमेट में? जब 0 से 1 के बीच हो वैल्यू साइन इनवर्स x की। x की वैल्यू एक तो 0 पे शुरुआत हो जाएगी भाई, 0 पे 0 ही होता है तो। यस क्या कहते सर। हो? और अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री तक, 90 डिग्री से पहले पहले अपना क्या बनेगा? ये 0 रहेगा 0 यस सर। क्योंकि वो डेसिमल में आंसर देगा। यस सर। यस एक चीज और सोचो, आपको तो x के बारे में बात करनी है ना, यस सर। यस सर। तो x साइन इनवर्स और साइन कटना चाहिए, ऐसी भी चीज सोचनी पड़े क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं उन्होंने। सर साइन इनवर्स x 0 और 1 के बीच में होगा ना, तब वहां से साइन 1 आ जाएगा। हाँ, तो मतलब आपका जो x होना चाहिए या तो आप रखो 0 या साइन 1 रखो 1 के Yes. पास ओपन इंटरवल पे। असलियत में क्या है कि जैसा ये फॉलो करेगा उसी तरह का ये भी फॉलो करेगा। ये देखो 2 का सम 0 है, Yes, sir. x की वैल्यू पॉजिटिव है। Sir. क्या कह रहे हो? यही तो था भाई, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल 0 होने चाहिए। यस सर। यस इससे सर। ये पता चला कि इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होगी और इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। यस सर। ठीक है, और जब पहले वाले पार्ट से करोगे तो 0 से साइन 1 और ये कोस 0, मतलब कोस 1 से कॉस, cos 1 से 1। हाँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 से शुरू हो जाती है यस सर। है ना। अब ये बताओ
ऐसा केस तो डी लिखा हुआ था जिसमें दोनों ही एक जैसे से थे, क्योंकि रूल्स वो एक जैसे फॉलो होंगे दोनों के। Yes, sir. अब ऐसे ही एक ट्विस्ट फॉर्म वाला थोड़ा सा सिंपल है वैसे, लेकिन कोशिश करना एंगल क्वाड्रेंट के हिसाब से चलाना। The values sin inverse sin 2 pi 3. हमने बात की थी जब साइन कोस अंदर होंगे इस तरह के, तो इनकी डोमेन बनानी है। जैसे साइन की डोमेन आप कहाँ बनाओगे? Minus pi by 2 pi by 2. और अगर ये साइन इनवर्स में होता है ऐसे, तो -1 और 1 के बीच बनाते, है ना? पहला वाला ऐसे ही pi by cos के 3. लिए 0 से पाई के बीच बनाना है आपको गेम। पहला वाला pi by 3. पहले वाला π/3, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा pi by 6. इसे ऐसे करोगे क्या? Yes, sir. तो डोमेन में लाने के लिए π/6 काफी है मेरा। Yes, sir. और इस वाले को कर दिया था मैंने π-2 π/3, Yes, sir. तो π/3 बन गया था अपना। Yes. चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। Sir, one A option. Sir, x equal to. Sir, option A. एक अच्छा, ऑप्शन एक सर। ऑप्शन ए। क्या अभी अभी एक कंसेप्ट डायरेक्ट वाला इस्तेमाल हो गया, Yes, sir. जिसमें अपना ये था कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है 1. तो वो π/2 होगा। Yes, sir. अब दूसरा तरीका क्या था? दो tan इनवर्स को एक करने का फॉर्मूला है सर। हाँ, 2 tan इनवर्स को एक करने का फॉर्मूला। अब ये tan इधर जाएगा जिसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी ऐसे। 1/0 जी सर। Yes, sir. अब अपना क्रॉस जाएगा तो 1 - xy = 0 हो जाएगा। Yes, sir। Yes, sir. से पता चला कि xy की वैल्यू 1 है। तो देखो, अगर आपने डायरेक्ट वो याद कर लिया किसी भी तरीके से, और इधर आप डायरेक्ट याद ना कर पाए, तो ये भी ऑप्शन है, याद है तो डायरेक्ट आ गया अपना। Yes, sir. तो दोनों रास्ते क्लियर है मेरे। लो जी, बहुत अच्छा। Yes, sir. बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तीनों का लगेगा सर। 3 वाला एक फॉर्मूला था, मैं लिख भी रहा हूँ। यस सर। tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to tan inverse Sir, xy plus yz plus zx equal to 1. अब देखो, हाँ बस ये इसी फॉर्मूले से मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, अब अगर वो ऐसी चीज पूछता है तो ऑब्वियसली ये इसके साथ तो बनाएगा। Yes, sir. शॉर्टकट ट्रिक, अगर ये पूछता है तो ये आएगा। Yes, sir. भाई अगर उसने इसकी जगह मुझसे ऐसे पूछ लिया होता कुछ, तो मैं सीधा XYZ बोल देता। Yes, sir. तो इस तरीके से कई बार शॉर्टकट चीजें हमारे काम आ जाती, ठीक है। Yes, sir.
So I have to take that screenshot of last page. ये लो भाई, So done. ये आपने यहाँ थोड़ा कट गया है, इसको लिख लीजिए। सर π/3 π/3। हाँ ठीक है, थोड़ा प्रोसेस पे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं कोई साथी अपना पूछने लगेगा, कहीं किसी ने पूछ लिया कि भाई ये क्या कैसे, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा ना, मेरे को तो याद है। सर π/2 माइनस में चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब इसमें से मैं अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉस इधर भेजूंगा, यस सर। बस दोनों जगह शिफ्टिंग हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगा, कॉस वाले उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे चलूं? यस सर, आगे बढ़ना। cot inverse cos tan inverse sine of cot inverse of sin inverse x tan। सर ये वाला वाला है, ध्यान से करना। सर ऑप्शन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर ऑप्शन सी ऑप्शन। और तो किसी मुझे का? नहीं आ रहा समझ। अच्छा ठीक है, कोई तो इसमें गुस्से वाली बात नहीं है भाई। तो गुस्सा नहीं कर रही, रो रही है सर। तो मैंने सैड होके बोला। चलो, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे वो मतलब बस अगर ना कोई इनकी हेल्प करे तो रोने वाले हैं वो। नो सर, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, ऐसा नहीं। मैं तो कुछ जैसे कोई सवाल नहीं आता तो उसके बाद दिमाग मतलब अजीब हो जाता है। नहीं, ऐसा ऐसे कुछ होते हैं ना, समवन साउंड कुछ ऐसी होती है कि अगर उनकी हेल्प के लिए nobody is there तो they are just trying to reach with बस आंखों में आंसू के पास पहुंच ही जाते हो तो चलो खैर, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। ये बताओ, tan इनवर्स एक्स है ना भाई, अंदर से शुरुआत करेंगे यहाँ से बेटा, दिख रहा है? यस सर, अंदर से चेंज करते करते। तो ये मेरा x हो गया, 1 हो गया, पाइथागोरस क्या कहती है? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अब मैं ये cos में बदलना है क्योंकि ये tan था, यस सर। तो यहाँ से cos आने वाला है अपना 1 अपॉन में करके रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आएगा ये दोनों खत्म। यस सर। मतलब अब मेरे पास बचा बाहर साइन, कॉट इनवर्स अंदर रूट कोट इनवर्स, 1 अपॉन रूट, बाकी ये पूरा और ऐसे। फिर से ट्रायंगल। अब इसको फिर से ले लेते हैं अपन लोग, ऐसे लोगे, ये अपने पास हो जाएगा रूट 1। ये हो गया यहाँ पर अपना ये अपना 1। सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। और ये कितना होगा भाई? रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे लगे अपने काम?
अब मेरे को क्या चाहिए, बाहर कौन है साइन। भाई, बाहर साइन है, तो इसको साइन बनाने के लिए 2 चाहिएंगे। क्या कहते हो मेरे बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो वही तो है ना अपना यहाँ पर, आ गया, देख लो। स्क्रीनशॉट बना लो जल्दी से। बना लिया चलो आगे। सर। यस सर। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आ रहा है, और इस पे आप बिल्कुल अच्छे से सोच के करें काम। समेशन tan इनवर्स 1 by ये मुझे ना ऐसे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, ये समीशन वाले। ये उसमें भी होते हैं ना, बायनोमियल थ्योरम में भी, हाँ जी। तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जब आएगा वो तब उस टाइम कुछ चीजें हम सीखेंगे ज्यादा। तो ऐसा होता है ना, जिस चीज को देखो, आसान और डिफिकल्ट जो है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो ये है कि जो मुझे आता है वो आसान, जो नहीं आता वो डिफिकल्ट। हाँ सर, मैंने एनडीए का पेपर दिया था ना, तो उसमें भी था ये क्वेश्चन ऐसे कुछ करके। अच्छा सर मैं कर रहा हूँ। हाँ जरा मेरी समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, कीजिए, आप कीजिए, कोई दिक्कत तो मैंने तो छोड़ दिया था मुझे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी ना। नहीं। हाँ बिल्कुल, जब नेगेटिव मार्किंग हो तो और आप श्योर नहीं है Yes, तो थोड़ा sir. बचना चाहिए उस चीज से। सर मेरा आ गया। अच्छा, क्या है आपका? सर ये आ रहा है माइनस, ऑप्शन ही नहीं है सर वो तो। अच्छा, ठीक है। चलो, तो अब इसको कैसे लगाएंगे? मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर मैं इस पार्ट को लेके आता हूं, सर tan इनवर्स r plus 1 minus tan इनवर्स r। देखो इसको, हाँ इसको ऐसे ब्रेक कर लो। यस सर। अब ये tan इनवर्स xy बन जाएगा। याद है कुछ ऐसा? ये बन गया एक तरह का। अब बाहर अपने पास कौन है? r1 to infinity। अब आप इसमें जब 1 2 3 4 रखना शुरू करेंगे, तो कटते जाएंगे टर्म्स। हाँ, तो क्या बनना शुरू होगा ये? tan इनवर्स 2 minus tan इनवर्स 1। हाँ, ये ऐसे बनेंगे, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, 2 से 2 कैंसिल। ऐसे बन जाएंगे। और ये देखो, ये ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। ये से तो माइनस पाई बाय 4 बच रहा। हाँ, ये बचेगा। ऑप्शन ठीक है, नहीं है। अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी भी हार मत मानो। पहले ये देखो, क्या ये लाइन समझ में आ गई? यस सर आई। लास्ट में एक इंफिनिटी वाला बचेगा। यस सर। अब उसमें जब देखोगे तो क्या बचने वाला है? सर मैंने पाई बाई 4 तो माइनस का। यस सर। तो क्या मैंने हुआ? इन्फिनिटी नहीं लिया था। अब आ गया अपना पाई बाई। यस, पाई बाय जल्दी हार मत मानो, थोड़ा समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4। यस सर। हो गया अपना। यस सर। आगे चलो। यस सर। Then prove that x equal to। ये अभी तो प्रूव दैट है, वहां तो ABCD होंगे ना ये ऑप्शंस। यस सर। और एक लास्ट वाला तो बड़ा प्यारा सा होता है वो, None जो of these। नन ऑफ दीज, और वो सबसे पहले आता है अपना। क्योंकि कई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नन ऑफ दीज। यस सर। सर ये तो इजी है,
हाँ 2 tan inverse x और 2 tan inverse p 2 tan inverse q। सर आ गया। सर आप डिफरेंशिएशन कब कराओगे? कौन से? डिफरेंशिएशन मैं सोच रहा था अभी 2 से 3 क्लास में तो मैं खत्म कर देता हूँ तुम्हारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 3 क्लास। करा लो तो मेरा हैं? रिवीजन भी हो जाएगा। डेरिवेटिव कराओ पहले। सर वो तो ये- डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर जब बोरिंग टाइप का है। हाँ वही मैट्रिक्स। कह रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 3 से 4 क्लास लगाऊंगा मैं अभी फिलहाल। सर ये- डेरिवेटिव पहले करा देना सर। ऐसे पहले करा देना डिफरेंशिएशन भी, मेरा रिवीजन हो जाएगा अच्छा वाला। अच्छा डेरिवेटिव पहले कराऊं? यस सर वो पहले। तो बस अगली क्लास डेरिवेटिव की। यस ठीक है, यस सर। डेरिवेटिव और फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लेंगे अपना। एओडी। हाँ ठीक रहेगा। यस सर। चलो तो आगे की क्लास उसी की होंगी। यस आज सर। इसको खत्म करते हैं। मेरे को ये जो है ये ऐसे लग रहा है कि ये तो 2 tan इनवर्स x आया अपना, यस सर। ये 2 tan इनवर्स p, ये 2 tan इनवर्स q, 2 कॉमन लेके कैंसिल, यस सर। और इधर आ गया अपने पास p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू, और इधर x बचेगा बस। क्यों? क्योंकि एक्स वाई दोनों का एक बनाने वाला रूल लगा दिया ना हमने। यस सर। ठीक है, पढ़ूंगा आगे। यस सर। पाई बाय 2 देन। सर देखने में तो बहुत भयानक लग रहा है। हाँ जितना भयानक है उतना आसान भी है। सुनो यही वाला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, एक और लिख रहा हूं। यही वाला 10 में हो सकता था। यस सर। ठीक है, यही वाला कॉस में हो सकता था। कॉस में पर ये 3 पाई देगा। कितना पाई? 3 पाई। हाँ, और 10 में इसे जब देगा तो वो वाली चीजें पूछेगा जो आपसे अभी पीछे बात करके आया था मैं। यस सर। और इन दोनों का रूल सेम। यस सर। इसका रूल ये कहता है कि आपके तीनों एंगल जो ना 3π/2 हैं। कितने हैं? जो कि π/2 मैक्सिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्राइस। मतलब ये सारी वैल्यू क्या होंगी अपनी? π/2। यस। इसका मतलब सारे जो वैल्यूज आएंगे x y z वो sin 97 के आएंगे, एक तरह से 1। x Yes, sir. इक्वल टू 1। तो ये सब वैल्यू जब 1 हो जाएंगी तो अपना आंसर कैसे देंगी? 3 minus 9 is equal to ये 0। होगा 1 + 1 + 1 माइनस 9/1 + 1 + 1। 0। 0 आ गया अपना। क्या आ गया अपना? 0। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। यस सर। principal value of sir pi/2 option C। ये जो चीज है ये x = 1 पे सेटिस्फाई है। यस सर। और सीधे साइन इनवर्स 1 होता है π/2 अपना। यस सर। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? यस सर। आगे चले। यस सर। यस ये solution
for सॉल्यूशन दिखा दे उसका। सॉल्यूशन क्या ये ब्रैकेट ओपन करके एक जैसी चीजें हो जाएंगी ऐसे? यस सर। क्या मैं ऐसा कर लूं, या तो इसको इधर ले आऊं या इसको, किसी एक को इधर ले आऊं? यस यस सर। सर। उसके बाद पाई बाई 2 माइनस साइन या कोस की प्रॉपर्टी हमें पता है ऐसी वाली। यस सर। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बना करके क्या मैं बदल भी दूंगा? यस सर। तो अगर मैंने इसको उधर भेजा तो ये कोट आएगा, कोट को पाइथागोरस और उसको वापसी साइन में, पाइथागोरस से साइन में। यस सर। अगर मैंने इसको इधर भेजा तो ये कोस आएगा, कोस से अपना यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे और अपना tan बदलेंगे। यस सर। यस सर। दोनों परिस्थितियों में वो दोनों तरफ से हमें हटाना है, चाहे tan हो चाहे साइन। ठीक है, बाकी अपना Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन दोनों में से एक को इन्होंने इधर भेजा और ये बदल गया कोस। ठीक है, यस सर। और इस चीज को पाइथागोरस से कोस में बदला ताकि कोस हट जाए। यस सर। यस उसके सर। बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि ये 1/, है भाई, एक Yes. चीज 1/y है, दूसरा y है, रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू 1 टाइप का हो जाएगा। यस यस सर। सर। इस 1 से 1 भी हट जाएगा। यस सर। x के दो आंसर बन गए कॉमन Yes. लेकर के, यस सर। तो अपना आंसर 2 हो गया, सी ऑप्शन। यस सर। देखो क्वेश्चन देखने में अच्छा नहीं था लेकिन इतना बुरा भी नहीं है? ठीक है, यस। आगे चल दूं। यस सर। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना इन दोनों को। सर ये दो एक्सपेंशन होते हैं ना, साइन एक्स और कॉस एक्स के। हाँ, ये एक्सपेंशन टाइप की चीजें हैं। यस सर, तब तो सीधे सीधे हो गया। हाँ, क्या ऑप्शन होना चाहिए? एक्स इक्वल टू सर ये मॉड ए है। हाँ, सर ए का क्या काम इसमें? इसकी जरूरत नहीं है, ये असलियत में x की वैल्यू बोलना था इन्हें। आप इसे x बोल देना, यहाँ पे x है एक तरह से। यस सर। देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा, अगर ये मोड x दे रहा है तो ये दो तो हट ही गए। यस सर। ठीक है ना तो बेटा? 1 है इसका आंसर अच्छा 1 है। शायद। अब आपको याद है s इनफाइनाइट तो 1 है। क्या होता था? ए बाई 1 माइनस आर। तो ये दोनों जीपी बन रही है क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है दोनों में। यस सर। तो पहले वाले के लिए होगा a/1 माइनस, आर। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए होगा a/1 माइनस r। बन गए दोनों? यस। ठीक है, यस सर। अब किसी एक को π/2 ले जाऊंगा उधर में, यस सर। चेक करो, ये जीपी लग गई। यस सर। उसके बाद इधर जाएगा π/2 के साथ, मान लो कोई, तो वो भी साइन में बदल जाएगा। यस सर। यस सर। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यस सर। ऐसा बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट, b की वैल्यू अपना ये x की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ूं। यस सर।
इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक जगह पे वो लिख देंगे। हाँ वो ये तो देखो, ये माइनस तीन में से दो चीजें सेम है, एक गड़बड़ कर रहा है, इसे ही बदल दो पहले। यस सर, इसे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसे बदल दो, तब आगे सॉल्व करोगे। यस सर। सो 1/2 आ रहा है, 0 and 1/2 0 एंड 2। 1/2। यस सर। सही कहा आपने। बेटा सर आप, हाँ बोलो। ये तो सही में सही का या ऐसे ही? अब आपका जो शुरू होगा ना बेटा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगा टॉपिक, ठीक है बेटा। यस सर। तो कंटिन्यूटी में बहुत कंफ्यूजन है मुझे। कंटिन्यूटी में यस सर। चलो जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद नहीं हो। यस सर। और एक चीज ध्यान रखना, आप उस समय मुझसे वो और बोल देना बीच में जब मैं पढ़ा दूं ना, कि सर वो आप ये कह रहे थे रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल सिखाने के। ओके सर। बस ऐसे ही याद दिला देना, क्योंकि वो एक्चुअली कभी कभी पूछा गया है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, ठीक है। चलो भाई, तो ये अपना ऑप्शन ए आ जाएगा, क्या कहते हो। सर डेरिवेटिव उसके बाद होगा। लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है यहीं से डेरिवेटिव शुरू हो जाता है। यस सर। तो एक दिन तो लिमिट दूंगा मैं पूरा, यस सर। एक दिन डिफरेंस वो कंटिन्यूटी, एक दिन डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर एक दो क्लास में डिफरेंशिएशन। यस सर। ठीक है। यस यस और सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मुझे चाहिए जितने टॉपिक उतनी क्लास। ओके सर। हाँ सर उसमें है बेटा। सर उसमें तो कितने 5 टॉपिक हैं, थोड़ा 5। 5 हाँ, हम्म। और उसमें ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगर देखोगे तो टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि आपका क्या उसका पोर्शन भी है कॉनिक सेक्शन। यस सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा लिंक अप करने की कोशिश करूंगा दोनों चीजों, ठीक है। बाकी एग्जाम में आएगा तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यस सर। यस सर। चलिएगा, इसका रूल समझ में आ गया क्या। मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, पहले π/2, फिर यस अपना सर। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x, क्या कहते हो। यस सर। फिर ये अपने माइनस के 2 हो जाएंगे। यस सर। उसके बाद इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और कॉस में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो। कॉस में। चलो अब देख लो अपना। सबसे पहला काम ये चीज थी, मैंने बदल दिया। बदलने के बाद ऐसे लिख लिया, चाहो तो आप कोस में ले लो, और कोस के बाद आप कोस टू थीटा वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। ये कॉस इनवर्स 1 - x बनेगा, ये 2 ऐसे कह रहा था ना मैं, याद है कुछ। यस सर। इसके बाद कोस इधर चला जाएगा, तो ये cos 2 साइन इनवर्स x नहीं बन जाएगा इधर 1 - x करके। यस सर। अब कोस का साइन को लेकर के फॉर्मूला होता है 1 - 2 2 साइन sin स्क्वायर थीटा, ऐसे। यस सर। तो ये अपना ऐसे बनेगा, 1 कट जाएगा, एक तरफ लेके जाऊंगा, x कॉमन निकालूंगा, x कॉमन करने के बाद अंदर जो बचेगा उससे आंसर 1/2, x कॉमन वाले से 0। क्यों बेटा। यस सर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट बना लो, बहुत ही अच्छा वाला है। और ये एक मेथड यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट वही चीज इधर थी, यही कुछ ऐसा इधर है, ठीक है। चलूं आगे। यस सर। सर एक तरीके से ये इक्वल तो नहीं आ रहे बी। नहीं बेटा, अगर ये इक्वल होते तो ये वैल्यू इक्वल हो जाती। सर ए ग्रेटर देन बी। ए ऑप्शन। यस सर।
चलो अभी औरों को लगाने दो, फिर चर्चा करते हैं इस पे। सोचो। सर a plus b is equal to 2 pi. ये आया अपना। Yes sir. नहीं यार, सर वो जोड़ के पाई बाय 2, अच्छा हाँ पाई आएगा। पाई आएगा। यस सर। जब आप a प्लस बी करने जा रहे हो तो वो आया अपना पाई। ठीक है, अब पाई का मतलब कितना हुआ लगभग? ऐसे ही तो है भाई। यस सर। अब आप ये सोचो, ध्यान से देखना, आपके पास ए जो है उसमें एक एंगल 60 प्लस यहाँ पे आ रहा है, ये तो 60 डिग्री है ना। यस सर। और बी में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, 30 प्लस समथिंग। ऐसे समथिंग। यस सर। अब आप ये सोचो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो साइन इनवर्स, ये है आपके पास कोस इनवर्स 1/3, मतलब 0.33 के आसपास। यस सर। आप ये बताओ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट एंगल कितना होना चाहिए? पाई बाय 2। नहीं देखो, नहीं नहीं ये नहीं। आपका 0 से तो काफी कम है ना, 45 यस सर जी। 45 से थोड़ा कम है ये। क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ सो 45 से ज्यादा। अच्छा हाँ, कोस है ना, ठीक है ठीक है। यस तो सर। 45 से थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या कहना चाह रहे? सर 60 से भी ज्यादा। 60 डिग्री हो गया। मान यस लो, सर। अप्रोक्स। हाँ अप्रोक्स, तो ये वाला अपना अप्रोक्स 60 गया तो अप्रोक्स 90 टोटल बैठा। यस सर। 90 से छोटा ही रहेगा। यस सर। तो ऑब्वियसली ए जो है वो 90 से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। भाई आपका अगर b लेस देन पाई बाय 2 है तो ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 90 हो गया। यस सर। तो अपना a ग्रेटर देन b आया। बी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलो, और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। तो हमारी ये चीज यही ब्रेक लेते हैं। मैं बोल चुका हूँ अगली क्लास आपकी किस चीज की होगी।